राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मंडे का दिन है। आज शिव जी भगवान का दिन है। मंडे का सावन का सोमवार है। आज मैं आपको सावन के रिलेटेड कुछ उपाय दूंगी। सबसे पहला उपाय दूंगी कि आपको वो मंडे या सैटरडे को करना है। मंडे या सैटरडे को वो उपाय करें, उससे आपके घर में से कभी भी धन नहीं जाएगा, बरकत बनी रहेगी, आपकी तिजोरी भरी रहेगी। आपको करना क्या है, आपको एक शम्मी की जड़ लेनी है। शम्मी की जड़ लेकर उसे शिवलिंग पर अर्पित करना है। शिवलिंग पर चढ़ाकर कुछ देर ओम नमः शिवाय का जाप कर कर उस जड़ को उठाकर फिर घर लेके आना है। घर लेके आके वो जड़ आपको अपनी तिजोरी में रखनी है, या आप जहां धन रखते हैं, आपके धन का स्थान है, वहां आपको वो रखना है। वो शम्मी की जड़ रखनी है। आप मालो माल हो जाएंगे, आपकी तिजोरी हमेशा भरी रहेगी। आप ये उपाय करके देखें। आप मेरे बहुत इजी उपाय होते हैं, आप करके देखें। कोई तंत्र मंत्र के उपाय नहीं है, बहुत सिंपल उपाय हैं। करने से आपको फायदा मिलेगा, आपको लाभ मिलेगा। 7 चीजें हैं जिसे हमें जमीन पर नहीं रखना चाहिए। पूजा की वो क्या चीज, 7 चीजें हैं जिसे हमें जमीन पर नहीं रखना चाहिए। रखने से दरिद्रता आती है, रखने से हमारे ऊपर दोष लगता है। सबसे पहली चीज, हमें कभी भी जमीन पर सबसे पहली चीज, हमें कभी भी जमीन पर सुपारी नहीं रखनी चाहिए। हम पूजा कर रहे हैं, सुपारी हमेशा थाली में रखें, कभी भी उसे जमीन पर ना रखें, क्योंकि जो सुपारी है वो लक्ष्मी माता जी को बहुत प्रिय है। दूसरी चीज, कभी भी हमें शालिग्राम को बहुत पवित्र माना गया है। कुछ लोग उसकी पूजा भी करते हैं। उसे कभी भी धरती पर, जमीन पर हमें नहीं रखना चाहिए। इन चीजों के लिए कोई टोकरी लगा ले अच्छी सी, या थाल लगाए, थाली पर ही रखें। उसके बाद तीसरी चीज ये है कि हमें कभी भी रुद्राक्ष को जमीन पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि रुद्राक्ष एक बहुत पवित्र स्टोन है, बहुत पवित्र स्टोन माना गया है। ये शिव जी से रिलेट करता है, शिव जी को बहुत प्रिय है ये स्टोन से। जब भी हम किसी को रुद्राक्ष पहनाते हैं तो उसे बहुत सुच्चम करके पहनाते हैं। रुद्राक्ष के कई इफेक्ट्स हैं, मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको बताऊंगी कितने मुखी रुद्राक्ष किस चीज के लिए पहना जाता है। क्योंकि रुद्राक्ष हमेशा 13 मुखी रुद्राक्ष भी आता है, 11 मुखी रुद्राक्ष भी आता है। सब मुखी रुद्राक्ष में एक वीडियो दूंगी, वो आगे वीडियो दूंगी, उसमें आपको सबको बताऊंगी कि किस मुखी रुद्राक्ष का क्या फायदा है। चौथी चीज ये है कि हमें कभी भी देवी देवताओं की मूर्तियां या पिक्चर्स या फोटो जमीन पर नहीं रखनी चाहिए। कई लोग ये गलती करते हैं। क्या करते हैं, जब भी मंदिर को साफ करते हैं तो देवी देवताओं की मूर्तियां या फोटोज जमीन पर रख देते हैं, फिर उठाकर रखते हैं सफाई करने के बाद। लेकिन हमें जमीन पर नहीं रखनी चाहिए। एक अच्छा कपड़ा बिछा ले, कुर्सी पर बिछा ले, या अपने बेड पर नया साफ सुथरा कपड़ा बिछा ले, उस पर मूर्तियां या पिक्चर्स रखें अगर आप अपना मंदिर साफ कर रहे हैं। अगर आप जमीन पर मूर्तियां रखते हैं तो इससे भी आपको दोष लगता है और आपका भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। 5वीं चीज, हमें कभी भी जो कलश बनाते हैं, कल मैंने आपको बताया था कि मिट्टी का कलश जरूर रखें अपने घर में। जो कलश बनाते हैं पानी जल भरकर, तो उस कलश को भी कभी भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए। या तो कोई बर्तन ले ले, उसमें उस कलश को स्थापित करें, या कोई थाल ले ले, उसमें उस कलश को स्थापित करें। कभी भी कलश को जमीन पर नहीं रखना चाहिए, इससे भी दोष लगता है। कभी भी हमें अपना शंख, जो शंख हम बजाते हैं, जो शंख हम अपने मंदिर में रखते हैं, मैंने भी रखा हुआ है, उसको कभी भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए। उसे जहां हम मूर्तियां रखते हैं देवी देवताओं की, वहां उसके पास कहीं एक कॉर्नर में रख दे, लेकिन कभी भी शंख को जमीन पर नहीं रखना चाहिए। छठी
छठी चीज, सेवेंथ चीज है, सेवेंथ चीज है ये है कि हमें कभी भी गंगा जल, जिस बॉटल में गंगा जल होता है हम भर कर लाते हैं, कई लोग क्या करते हैं अपने चाहे मंदिर में ही रखते हैं, वो गंगा जल की बॉटल को नीचे रख देते हैं, जहां भगवान को रखा है टेबल पर उसके साइड में नीचे जमीन पर गंगा जल रख देते हैं। उससे भी हमें दोष लगता है, उससे हमारा चंद्रमा खराब होता है, चंद्रमा का दोष लगता है, इससे हमारी मानसिकता, हमें टेंशन परेशानियां आती हैं। इसलिए गंगा जल को भी ऐसी जगह पर रखें कि वो जमीन पे ना हो, कोई छोटा सा टेबल साइड में लगा ले मंदिर में, उसके ऊपर ये सारा सामान रखें, लेकिन जमीन पर ना रखें, इससे हमें दोष लगता है। प्लीज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ विशेष उपाय जो कि हम सावन के महीने में कर सकते हैं। सावन का महीना कुछ 1-2 हफ्ते का ही रह गया, तो आप अपना अगर भाग्य अभी भी चमकाना चाहते हैं तो ये उपाय जरूर करें। जब भी आप शिवजी जी की पूजा करें, शिवजी जी की आराधना करें, तो हमेशा सफेद या पीले वस्त्र पहनकर ही शिवजी जी की पूजा या आराधना करें। कभी भी ब्लैक कपड़ों का इस्तेमाल किसी भी पूजा, किसी भी व्रत में नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, हमेशा जब भी आप शिवजी जी की पूजा करें या शिव मंदिर में जाएं तो चंदन का तिलक जरूर लगाएं, अपने माथे पर भी लगाएं और शिवजी जी को भी चंदन का तिलक जरूर लगाकर आए। इससे आपके घर में धन का आगमन होगा, बरकत बनी रहेगी और आपकी तिजोरी भरी रहेगी। तीसरी चीज ये है कि हमें हमेशा शिवलिंग पर तीसरी चीज ये है कि हमें शाम के समय शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से अगर हमारी जॉब में या व्यापार में कोई भी बाधा आ रही है तो वो बाधा से हमें मुक्ति मिलेगी। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो हमें शाम के समय शिवलिंग पर शहद अर्पित करना है। चौथी चीज, अगर हम पानी जल में कुछ पत्तियां केसर की डालकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं या रुद्राक्ष अर्पित करते हैं, तो इससे हमारे अगर विवाह में कोई प्रॉब्लम आ रही है, विवाह में कोई अड़चन आ रही है, तब भी उससे हमें निजात मिलेगी और हमारे विवाह के योग जल्दी बनेंगे। तो पांचवी चीज, अब मैं आपको कुछ उपाय दे रही हूं। जो पांचवी चीज है वो हल्दी से रिलेटेड। अगर आपको रात को सपने बहुत बुरे आते हैं तो आपको क्या उपाय करना चाहिए? आपको एक हल्दी की गांठ लेकर उसके ऊपर रौली घुमाकर अपने तकिए के नीचे रखकर सोएं। इससे आपको बुरे सपने आने तो बंद होंगे ही। अगर कोई ऊपरी हवा है, कोई तंत्र मंत्र किया हुआ है, जो जैसे मैंने कल की वीडियो तंत्र मंत्र की डाली थी, अगर कोई ऊपरी वादा है, तंत्र मंत्र है, तो उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा, वो आपके ऊपर असर नहीं कर पाएंगे। छठी चीज, अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है, आपको विवाह में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आपको क्या करना है? आपको एक पुड़िया बनानी है। आपको एक पुड़िया में हल्दी डालकर शिवजी और लक्ष्मी जी की फोटो या मूर्ति के पीछे रखकर आना है और अपनी प्रार्थना करनी है। इससे आपके विवाह के योग खुल जाएंगे और आपका विवाह शीघ्र ही हो जाएगा। सेवेंथ चीज ये है कि अगर हम पूजा कर रहे हैं, पूजा करते समय हमें हल्दी का टीका, हल्दी का तिलक अपने घुटने पर या गले पर लगाने से बृहस्पति मजबूत होता है। जिसका भी बृहस्पति वीक है, जिसका भी बृहस्पति अच्छा नहीं है, कुंडली में प्रबल फल नहीं दे रहा है, वो ये उपाय करके देखे। उनका बृहस्पति उचका होगा, उनका बृहस्पति उन्हें अच्छे उपाय देगा, उनका बृहस्पति उन्हें अच्छा फल देगा।
8वीं चीज, अगर आपका पैसा रुक गया है, आपका बहुत सारे टाइम से आपका पैसा रुका हुआ है, किसी जगह से पैसा आ नहीं रहा है, तो आपको क्या उपाय करना है? आपको अक्षित लेने हैं, आपको चावल लेने हैं, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। उन चावलों के ऊपर हल्दी का हाथ लगाकर, लाल कपड़े में बांधकर उसे अपने पर्स में रख लें। इससे भी आपका रुका हुआ पैसा आपके घर में आने लगेगा, आपका रुका हुआ पैसा आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा। 9वीं चीज ये है कि अगर आपके घर में कोई नेगेटिविटी है, निकल नहीं रही है, बहुत उपाय कर लिए हैं, तो ये छोटा सा उपाय आप करके देखें। मेरा छोटा सा उपाय आपकी जिंदगी बदल जाए, ऐसा उपाय है। आपको करना क्या है? आपको अपने मेन गेट पर हल्दी से एक लकीर बनानी है। एक लकीर बनाएंगे अगर हल्दी से मेन गेट पर, तो आपके घर से जो भी नेगेटिविटी होगी, नकारात्मक ऊर्जाएं होंगी, वो बाहर जाएंगी और सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में एंटर होंगी। और जो भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा कलेश विवाद चल रहे हैं, उससे आपको निजात मिलेगी। ये उपाय, छोटे छोटे उपाय आप करके देखिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत फल मिलेगा, आपके घर में शांति आएगी। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपके सबके घर में कुशल मंगल हो और आपकी जिंदगी स्मूथ चले। राधे राधे फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, इससे आपका बेनिफिट होगा। आपको भी राधे राधे फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। पता नहीं हट गई सी, कट दूंगी फोन में। यार मेरी अज हालत ठीक नहीं हैगी।